से मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ क्योंकि संजय जौनपुर, प्रदीप चंडीगढ़, रविंद्र चंडीगढ़ 4 साल से मैं ये देख रहा हूँ कि ये मदन पंथ में एक ही पंथ में होते हुए दो ज्ञान की दो बात कर रहे हैं। क्या नितिन जी को चुनौती देते हैं कि 4 साल से तुम चुनौती दे रहे हैं कि आकर ज्ञान चर्चा करो, तुम भागते हो, तुम ज्ञान चर्चा नहीं करना चाहते, तुम्हारे पास अधूरा ज्ञान है, विराट साहब के पास पूरा ज्ञान है, उनको दूसरा ज्ञान है, उनको उन्होंने दूसरा दिया, तुम दूसरा बता रहे हो, तुम अपना मत चला रहे हो, तुम चर्चा से डरते हो। ये सब बातें मैंने मेरी आंखों देखी है, कुछ सारी बात, और ये मैंने तब से देखता आ रहा हूँ। जिस समय मैं यहाँ पे आया था उस समय नितिन जी गुरु नहीं थे, मैंने नाम दिया था विराट साहब से। तब से लेकर जब नितिन साहब और विराट साहब एक साथ बैठे, जो बात करते थे, मुझे जो दिखा, वहां से लेके आज तक की सारी बात, एक एक बात खोलूंगा, हर एक की बात खोलूंगा। ये सिर्फ इसलिए, देखो सीधी सी बात, ना मैं 3 में ना 13 में, मुझे ना किसी से मतलब, ना नितिन जी से मतलब, ना मुझे विराट साहब से मतलब, मुझे है सत्य से मतलब। क्यों? क्योंकि आम जनता जो है वो सत्य की पार्टी होती है, वरना कई बाबाएं, ऐसे ऐसे बाबाएं पड़े हैं, वो तो हमने बनाया सबका, ठीक, और बनाते रहेंगे आगे। लेकिन सत्य की बात जहाँ है, कम से कम इसलिए ताकि एक जो भगत वाकई सच्चाई से परमात्मा को ढूंढ रहा है, एक सच्चा सतगुरु ढूंढ रहा है, उसको भी मालूम होना चाहिए कि उसके साथ क्या छल हो रहा है या क्या है, या सामने वाला तुम्हें बातों में उलझा रहा है या क्या करना चाह रहा है, किसी की छवि क्या बता रहा है। जो होगा सच ज्यों की त्यों, एक मेरी मिलावट हो, एक मेरा जूठा पाया जाए तो इसी यूट्यूब पर पूरी जनता के सामने प्रमाण पेश कर दिया जाए कि एक बात ये गलत कह रहा है या इसकी ये बात गलत है, मुझे स्वीकार है। जहां गलत होगा, जो मेरी बात गलत होगी, माफी भी मांगूंगा, और अगर मेरी बात सही होगी, सबके सामने माफी भी आपको मांगनी है फिर, ठीक, इसमें कोई लड़ाई झगड़ा किसी का नहीं। ये आफ्टर ऑल सारी बात है ज्ञान की सिर्फ और सत्य को लेकर। ना कोई गुरु बड़ा, ना पंथ, ना गुरु पार करेगा ना पंथ पार करेगा, सिर्फ पार करेगा एक सदगुरु, वो है कबीर। और कबीर जी क्या है? अपने आप में पूरा सत्य। और हमें बनना है सत्य के लायक। सत्य के लायक कैसे होंगे? जब हमारी सूरत एक होगी, हमारे अंदर बाहर से हम एक होंगे। हम जब सत्य के आगे झुकना जानेंगे, असत्य को ठोकना जानेंगे, ठीक है? तो इसीलिए मैं सारी बात खरी खरी और एज इट इज सबके सामने रखूंगा। और ये सब भूमिका जरूरी है कि मैं कौन, ये क्या, ये समय जरूर लेगी ये बात, लेकिन ये बताना इसलिए जरूरी है ताकि मालूम चले भाई एक आम आदमी जिसने देखा, क्योंकि उसका लक्ष्य क्या है। अब जैसे मैं अपने बारे में पहले बताता हूँ कि ऐसे सीधी बात, अब जैसे मैं कोई ज्ञान शंका या किसी का कोई सवाल है उसका उत्तर देता हूँ, तो कई लोगों को आता है कि वाह गुरु बनने चला है, गुरु बनना कीड़ा है, हम जानते हैं कोई ना कोई पद मिला है या गुरु आगे किस चल के गुरु बनेगा। तो मैं बताता हूँ सबसे पहले कि मैं हूँ कौन, तो मैं आगे करना क्या चाहता हूँ, या मेरे मन में क्या चीज़ है, मेरा लक्ष्य क्या है, या मुझे क्या आता है क्या नहीं आता, ठीक। ये जिनके मन में भी ये आता है कि हाँ ये गुरु बनना चाहता है तो सुन लो, 5 दिन के अंदर अंदर बन जाऊँ मैं गुरु। अ, तुम्हारे पास कितने चेले होंगे? मैं ऐसी संस्था जुड़ा हूँ जिसमें 10,000 आदमी पहले ही है, पहले दिन से 10,000 चेलों के साथ गुरु बन जाऊँ मैं। है ज्ञान की बात करनी, देखो आम आदमी हूँ मैं। और ये जो संजय और अम्बरीश, ये जब एक रंग के पालने में झूला झूल रहे थे ना, उस टाइम तक मैं दुनिया के सारे रंग देख चुका था, घाट घाट का पानी पिया हूँ मैं। बड़े ये जो पंथ हैं, पहले मैं राधा स्वामी में था, आसाराम जी के यहाँ था, संत रामपाल जी के यहाँ था, मैं देखा है, सब दुनिया में देखी हुई है, ठीक है। आज जिस तरह से जो बात करता है मैं जानता हूँ कौन से स्तर की क्या बात और क्या मन में उसकी बात है, ठीक है। तो मेरे को जो नहीं समझ पाते हैं, जिनको लगता है गुरु बनना चाहता है तो सुनो कर, मैं सबको सकता हूँ, मेरे को जो बनना है मैं बन सकता हूँ, दिक्कत आएगी मुझे, ठीक है। मेरे पास कोई पावर या कोई व्यक्ति या कोई चीज की कमी नहीं, सीधी बात। लेकिन गुरु मैं ना तो बन, ना मैं खुद जब बनना नहीं चाहता, ये बात मैं क्लियर आप सबके माध्यम से ही आज ये बताना चाहता हूँ। ना तो मेरा कोई चैनल, ना ही मेरा कोई चैनल बनेगा, ना मैं गुरु के लायक, ना मैं कोई संत, ठीक है, कल को मैं गुरु बनने की सोचूं या अपना ज्ञानी दिखने की सोचूं। अभी जैसे ये संजय जी का, जैसे अब ये कुछ फोटोज आपके पीछे चलेंगी, अब ये क्या, ये जो पब्लिसिटी है, या जैसे ये पहले से शो करना कि देखो भक्ति करते हुए फोटो खिंचानी, या पहले कि मुझे इससे ज्यादा अच्छी मार्केटिंग आती है। हम्म। अब मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, जैसे अब एक फोटो में जो ये पीछे माता की जो मूर्ति लगी है, इसमें संजय जी दो बच्चों को चरणों में बिठा के आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरा एक ही प्रश्न का उत्तर दे दें, क्या इस समय बिल्कुल इसी टाइम पर उन बच्चों को जैसे पूर्ण परमात्मा के ज्ञान नहीं कौन है, आपको था?
तो आप उनको किस हक से उनको आपने चरणों में बिठा रखा है नीचे? कोई जवाब है? वो क्या ऐसी सोच है जो आप ये अपने से उनको चरणों में बिठाकर अपने आप को ऊंचा समझकर उनको आशीर्वाद दे रहे हो? क्या सोचा ऐसी, जबकि आप पूर्ण नहीं थे? आज मैं आपसे पूछूं कि इस टाइम पे आपका पूर्ण ज्ञान था? कबीर जी का तो तक का मालूम नहीं था, देवी देवताओं की भक्ति में थे आप। तो जब आपको उस समय ऐसी क्या सोच कि हाँ उनसे बड़े हो आप? तो ये जो सोच चलती है ना पीछे, ये मुझे मालूम है इसकी जड़ कहाँ से चलती है और कैसे चलती है। साधना में बैठकर फोटो क्यों खिंचवानी है, क्या करना है, सब कुछ आता है, अच्छी मार्केटिंग कर दूंगा आपसे। पर मेरा वो लक्ष्य नहीं, ना मैं कोई बाबा, ना मैं कोई संत बनना, ना मैं कोई गुरु बनना, ना मैं संत लायक हूँ, सीधी बात। पर हाँ बस एक ही बात है कि जो भी मैं अपनी लाइफ में जो मैंने सत्य देखा, असत्य देखा, या हम कल को परमात्मा के लायक अपने आप को बना जाएं, जो जिस हद तक मैं वो काम कर रहा हूँ वो मैं पूरी सच्चाई से कर रहा हूँ। मेरी किसी बात में दोगलापन या दो रूप मतलब भी नहीं, कहीं नजर आ जाए ठोक के सबके सामने प्रमाण दे देना, तो ही बात मेरी दो पाए तो ठीक। जो भी बात मैं कहूंगा वो सब आप इस तरह से सोचना कि भी मेरी जगह अगर आप होते तो क्या आप ये जवाब देते, ऐसे ही करते? अगर आपको वो सारी बातों में जवाब मिलता ना कि हाँ मैं भी ऐसे ही करता, आप तो सच्चाई से कोई निष्पक्ष हो ना आप सब, तो आप निष्पक्ष होकर बोलोगे हाँ मैं भी ऐसे ही करता, समझ जाना कि ये मैं नहीं बोल रहा, ये आप बोल रहे हैं। फिर सब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये जो जिस बंदे के मॉड्यूल सुन रहे हैं भी इसका कोई पीछे स्वार्थ है या क्या है, सबको सब कुछ समझ में आता है। हाँ उससे पहले एक बात, ये बहुत बोलते हैं कि कभी नितिन जी ज्ञान चर्चा के लिए नहीं आए, कभी सामने नहीं आए। तब मैं आपको एक प्रमाण पेश करना चाहता हूँ कि नितिन जी वहां गए थे, प्रमाण पेश कर रहा हूँ। और वहां पे क्या माहौल था, आप इस ऑडियो से ही समझ जाओगे। पहले ये ऑडियो सुनते हैं जब इनके कहने पर नितिन जी और ये कौन प्रदीप रविंदर ये सामने बैठे थे विराट साहब के, और वहां पे जब ज्ञान चर्चा हुई उसका जरा माहौल आप सुनना। ये ऑडियो सुनिए। क्या क्या सार शब्द बोलने में आता है? गुरु जी का बताऊं? अरे भाई रुक जा, बात तो सुन ले यार, गुरु जी को तो सुन ले। आपने पूछा ना, गुरु जी ने आपने कह दिया हाँ बोलने में। अच्छा आप मैं पूछूंगा ना, रुको हाँ बोलने में आता है। हाँ पूछो पूछो, मैं बैठा हूँ, पूछो पूछो पूछो। हो जाएंगे। अरे मैं तो नहीं पूछता, अब आप पूछो। मेरे बारे में तो गुरु ने मेरे पास कह दिया। तो आप सबने ये ऑडियो सुनी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस ऑडियो में आपको क्या समझ में आया? नितिन जी की आवाज तो फिर समझ में आ रही है, लेकिन ये ऑडियो और ये माहौल ज्ञान चर्चा का ये क्या समझ में आया आपको? आया कुछ समझ? मुझे ऐसा लगा जैसे नितिन जी ने बात तो बोली, उनकी समझ आई है चलो, लेकिन बाकी मुझे ऐसा लगा जैसे ना कुत्ते की फौज कुछ भौंक रही है, जैसे जैसे 100 लकड़बग्गा इकट्ठे चढ़ जाएं एक शेर के ऊपर। ये ऐसा माहौल है। इस माहौल में मतलब कहीं से लग रहा है आपको कि हाँ समझदारों के बीच में कोई ज्ञान चर्चा चल रही है और सामने एक विराग साहब जैसे संत बैठे हुए हैं, ये वो माहौल था? मतलब ऐसों के बीच में नितिन जी को भी कह रहे हैं कि चैलेंज कर रहे हैं, आओ आप ज्ञान चर्चा करो, पहले अपने आप को तो उस तरह का तो बना लो। बार बार आप जो शोर करते हो क्या नितिन जी वहां पे आए वहां पे आए, अरे जब वहीं के भगत सारे इधर आ रहे हैं टूट टूट के, नितिन जी वहां क्या करने जाए जहाँ पे ऐसा माहौल हो? वैसे भी कहते हैं ना कि हीरा वहां न खोलिए जहाँ कुंजड़ों की आठ है, चुपकी गठरी बांध के निकल अपनी बाट। तो यही तो आपका माहौल लग रहा है, वहाँ इस तरह से ज्ञान चर्चा होती है? ये वो गद्दी है क्या जहाँ विराट साहब जैसे, साधु शरण साहब जैसे और साधु संत समाज वहाँ ये ऐसा माहौल होता है क्या? जरा सी समझदारी तो आपकी लगती नहीं, पता मुझे तो ऐसा लगता है जैसे एक नॉर्मल इंसान की भी वहां पे बात नहीं है, आप साधु समाज में आते हो भाई। एक बात मैं इस प्रदीप से पूछना चाहता हूँ, ये ऑडियो में तुम क्या कह रहे हो भाई? यहाँ पे कह रहे हो ना कि जब मैं पूछता हूँ विराट साहब से तो वो कहते हैं कि हाँ 52 में है, और जब नितिन जी पूछते हैं तो वो कहते हैं 52 में नहीं है। तो जरा अक्ल के अंधे प्रदीप जी मुझे इतनी बात का उत्तर दीजिए जरा कि यहाँ पे दो ज्ञान की बात कर कौन रहा है, दो बातें कर कौन रहा है, एक को हाँ एक को ना कर कौन रहा है? नाम तुम लगाते हो नितिन जी का, क्यों भाई? इस तरह नहीं चलेगा भाई, ये आपको सुधरना पड़ेगा। अगर नहीं सुधर सकते तो क्लियर कह देना, पहले अपने घर पक्के कर लो, पहले अपने गुरु जी से पूछ लो कि जो नितिन जी को बताया है वो सही है,
यहाँ जो मुझे बताया है ये बजाय जो 4 साल से तुम्हारी मैं टेंट सुन रहा हूँ, ये पहले अपने गुरु से पक्का कर लो। और अगर गुरु जी तुमको ये कह दें कि जो तुमको बताया है वो सही है, इसकी एक वीडियो निकलवा देना, सबके सामने बता देंगे हम, सबके सामने ज्ञान पूरी तरह से खोल के बता देंगे कि 52 में है या नहीं है। और आगे से पहले अपने घर पक्के करके तब बात किया करो कुछ। देखिए पिछले कुछ मेरे को 4 साल हो गए देखते देखते, ये जो रविंदर, प्रदीप और ऐसे जैसे ये कौन अब संजय, अब जैसे ये भ्रमित खुद कर रहे हैं कि मदन पंथ में 2 ज्ञान, नितिन जी का ज्ञान अधूरा। जब तक ये आ का वो भेद नहीं बताते, आ नहीं पकड़ाते, तब तक इनका ज्ञान अधूरा। तो आज बैराग साहब के ऑडियो से, उनके वीडियो से ये आप सब लोग के आगे पूरी सच्चाई आज दिखाई जाएगी, सुनाई जाएगी। और जिसकी हल्की सी भी बुद्धि होगी जिसके पास, वो तुरंत समझ जाएगा बैराग साहब क्या कह रहे हैं, नितिन साहब क्या कह रहे हैं। लेकिन ये जो 3 मंद बुद्धि हैं, ये प्रदीप, रविंदर और संजय, इनको नहीं समझ में आती आज तक। आप खुद ही अंदाजा लगा लोगे कि इनकी बुद्धि का स्तर है क्या, और बनने को संत बनते हैं, बाबा बनते हैं ये। अब रविंदर, प्रदीप को 4 साल मेरे को हो गए देखते देखते, टेंटा इनकी देखते देखते। अब जैसे ही शोर मचाते हैं कि भाई आप जब तक मदन पंथ में ये नितिन जी जब तक ये आ का भेद नहीं पकड़ाते तब तक ये भक्ति सही है नहीं, इनका कहना है ये। यानी ये अ के झुंझुने को, मैं झुंझुना इसलिए कह रहा हूँ, अ का झुंझुना, अभी आप जब विराग साहब से सुनेंगे आप समझ जाएंगे कि अ सिर्फ एक संकेत मात्र है, उसके अलावा झुंझुना है वो। उसको संकेत को समझना है, ना कि उसको पकड़ के बैठ जाना हमने अ को। जो भी आकार में दिख रहा है, जो भी अ में सुनाई दे रहा है, ये सब 52 है। लेकिन इतनी सी बात इनके भेजे में नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? असल में नितिन जी और ये प्रदीप, रविंदर, नितिन जी एक साथ यहाँ आए थे विराग साहब के पास। आज नितिन जी कहाँ के कहाँ हैं, आज उनको दुनिया जानने लगी। उनकी तरक्की रोज आप देख रहे होगे सोशल मीडिया पे कितने वीडियो आ रहे हैं। कबीर पंथ के ही 3 पंथ, जो इसके ये धर्मदास जी के वंशज के गुरु और चेलों समेत, इधर हाथरस के जो गुरु जी हैं वो चेलों समेत, ये सब पंजाब के 3 डेरे हैं, ये सब चेलों समेत यहाँ पंथ में मिलते जा रहे हैं, नितिन जी के शिष्य बनते जा रहे हैं। तो इतनी तरक्की देखकर जो इनके ईर्ष्या होती है, उसमें ये जो अपनी वीडियो में और विराग साहब का नाम लगाकर मदन पंथ में 2 ज्ञान, इनको इतना नहीं पता पूरी तरह से यह ज्ञान। अभी आज की ही वीडियो में खाली समझदार को तो इशारा काफी, आज की वीडियो देखने पर ही आप सबको साफ समझ में आ जाएगा कि ज्ञान भी एक है, बैराग साहब नितिन जी की बात भी एक है। पर इन दफेड़ों के ये 3 बंदर जो हैं, इनको ठिकाना समझ में आ रहा कि कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं। इस अ को तो पहले से ही व्यंगम पंथ ने पकड़ रखा है, ये अलग ज्ञान कहाँ से हुआ। अब ये चलिए आइए सुनते हैं, देखते हैं इस मदन पंथ के 2 फाड़ की असल जड़ आकार के बारे में, खुद बैराग साहब जी के शब्दों में। छोटाया बढ़ाया और बढ़ाया, जिसे हम कोई अक्षर लिखते हैं बिना आकार के अक्षर नहीं बनेगा। जैसे क्या लिखेंगे ऐसे कर देंगे, जब से तक पाई नहीं लगेगी तब से तक का नहीं बोला जाएगा। समझ रहे हो ना? वही आकार है, आकार से ये फंसा हुआ है, सब अक्षरों के से लगा हुआ है, सब आत्माओं से लगा हुआ है। चाहे गाय हो, चाहे भैंस हो, चाहे मनई हो, चाहे जौन जानवर हो, वो आकार सब में है। आदमी 5 तत्व है, इसलिए बोल रहा है, बतला रहा है, सब समझ रहे हैं। पशुओं का बोली बानी नहीं समझ रहे हैं, उनके तत्व कम होती है। जैसे पशु में लोग बताते हैं कि 4 तत्व होती है, जड़ में 3 तत्व होता है, कीटाणु में 2 तत्व होता है,
इसी में फंसे हैं। इसी को लोग राधा स्वामी रामपाल पे लिखा नाम प्रकाश। कोई सही नहीं बताया कि हाँ ये मदन साहब का ग्रंथ है कि किसका ग्रंथ है, और छुपा दिए। उसको छुपा दिए। और जब नितिन दास ने पूछने लगे कि ये ग्रंथ कहाँ ये पाया, तो अक्षर का भेद बताओ, एक छुड़ाओ एक मिलाओ। माने ये जड़ से छुड़ा करके, जड़ माने ये शरीर, माने माया प्रकृति, इससे छुड़ा करके परमात्मा से मिला दे। ये दो अक्षर है, एक छुड़ाओ एक मिलाओ। माने जड़ के छुड़ा दिया, माने माया शरीर को छुड़ा दिया, परमात्मा से मिला दिया। वही संत महात्मा चिताते हैं, वही बताते हैं। राम प्रकाश में अशब्द क्या आया है, अशब्द आया है। माधवगढ़ वाले और आश्रम वाले कहते हैं कि बढ़िया में यही उपदेश चलता है, यही बताते हैं। ऐसा है, बिना आकार का अक्षर नहीं बनेगा। ये शरीर है, बिना आकार का न ये बोलेगी न डोलेगी। इसके परे परमात्मा है। ये शरीर छोड़ेगा तब ये परमात्मा से मिलेगा। अब आप क्या समझे? सारे जितने भी विराग साहब के शिष्य हैं सारे सहमत होंगे मेरी बात से कि ये है वो आकार, आकार, आत्मा आकार, जिसको आप सार शब्द बताते हैं। इसको आधार बनाकर आप बताते हैं कि ये आधार जब तक नितिन जी पूरा ये एज इट इज़ नहीं समझाते तो ये ज्ञान अधूरा है। इसी को आधार बता रहे हैं ना आप, इसी को सार शब्द बता रहे हैं ना आप, इसी को पकड़ना होता है ना। इसी आ का वो एड्रेस है ना, आत्मा आकार, ठीक ना। इसके अलावा तो ज्ञान नहीं। अगर हो तो संजय जी छोड़ो, उनको क्या समझ आएगा। ये अमरीश जी, आप तो ज्ञानी हैं, आप ये बताना कि इसी आ के बारे में है ना बात, यही है ना वो आकार। खैर अब देखते हैं ये आकार, ये आत्मा आकार, ये आधार पकड़ने का है या नहीं। आइए सुनते हैं विराग साहब ने जो आगे बोला। ये आकार जो है, आकार, ये आत्मा आकार, आत्मा जो है ये माया जड़ में फंसा हुआ है। इसे आकार ये शरीर में फंसा हुआ है। आकार ये जब निकल जाएगा ये नित्य हो जाएगा। इसके परे परमात्मा है। इसके परे परमात्मा है। जब इससे विमुख होगा, छोड़ेगा, तब वो परमात्मा से मिलेगा। आत्मा और परमात्मा दो हैं। आत्मा परमात्मा दो हैं। लोग कहे कि आत्मा ही सब कुछ है, यही परमात्मा है, ये परमात्मा नहीं। परमात्मा जब ये है तब ये दुख क्यों भोगता है, सर्दी गर्मी क्यों इनको सताती है, सर्दी गर्मी क्यों सताती है, इसको ठंडी सताती है और सब सताता है।
इसके परे परमात्मा है सर। हाँ जी अमरीश जी, आपने कहा ऑडियो में कि देखो जिनके पास पूर्ण ज्ञान होगा वो ज्ञान चर्चा से पीछे नहीं हटेगा। और आप साहिब जी कर रहे हो उनको, किसको? संजय को, जिसने ये पीछे, अब देखिए मेरे पीछे जो पोस्ट है फेसबुक की, ये संजय दास की वो है पोस्ट। अब आप पकड़ के बात देखो, कहे सत्य सत्य संजय कबीर, वाह। अरे आज भी ऊंचे बने हुए बाबा जी। ये तो जिस समय पूर्ण परमात्मा का ज्ञान नहीं था, हैं, बच्चों को तब भी आशीर्वाद दे रहे थे बड़े बनकर। आज तो संजय कबीर हो गई है और अ पकड़ के बैठे हैं। जिनको पूर्ण ज्ञान तब भी नहीं था, तब भी वो बाबा जी थे, साहिब थे। और आज अगर पूर्ण ज्ञान कबीर जी का नाम पता है, अधूरा ज्ञान खुद को पता है, तब भी आज ये बाबा जी हैं और लोग हाथ जोड़ रहे हैं इनके आगे। तो ऐसे ढोंगियों से हमें ना समझदार होना पड़ेगा। अब मेरा सवाल है ये अमरीश जी से और प्रदीप रविंदर से कि आप जो ये को इतना, आप जो का जब तक भेद नहीं बताया, को जब तक नहीं भेदा, को आधार नहीं बनाया, तब तक वो नितिन जी का ज्ञान अधूरा। अब मेरा आपसे यहाँ पे एक सवाल है कि जो आकार आपको समझ में आ गया ना, आकार क्या चीज़ है। अब ये आकार जो खुद जड़ और माया में फंसा है, इसको साधने से या इसको आधार बनाने से आप कैसे पार हो लोगे, इसका ज़रा मुझे आप समझा दीजिए। क्या ये आधार, क्या ये वो सार शब्द है जिसका आधार पकड़ के जाया जाएगा यूँ? अब ये हमने किसका लक्ष्य, ये तो खैर विराग साहब ने अच्छी तरह समझा दिया। अभी मैं अगली ऑडियो आपको एक और बताता हूँ जिसमें को पकड़ने पर उन्होंने, जो भी पकड़ेगा उसके लिए, इसी आकार, आत्मा आकार को जो पकड़ेगा उसको विराग साहब ने क्या कहा है, आप खुद सब ऑडियो से समझें। जिसको ये शोर मचा रहे हैं ये तीन, संजय और प्रदीप रविंदर, कि हाँ के बिना नितिन जी का ज्ञान अधूरा। आइए उसी आकार को विराग साहब से समझते हैं कि उसका आधार या उसको सार शब्द या उसको 52 में बोलने पर या उसको पकड़ कर रख के साधना करने पर क्या गति होती है, खुद सुनिए। हम मान लो नाम प्रकाश में जो आ करके लिखा गया है उसको हम मान लो, उसको मान के बैठ जाऊंगा, तब ये जानिए उस 84 में जाएगा ही जाएगा, वो बचेगा नहीं। नाम प्रकाश में जो लिखा गया है कि यही है, हम साधना नहीं करूं, ईश्वर को मान के बैठ जाऊं कि यही सार शब्द है, तब उसको 84 हो जाएगी, कोई बचाने वाला नहीं है। और गुरु के विपरीत बिना गुरु के अज्ञान से कोई बताता है, तब उसकी भी 84 हो जाएगी। बिल्कुल सत्य वचन साहिब। जब गुरु ने आदेश ही नहीं दिया बताने का, तो वो कैसे जिक्र कर सकता है इसके बारे में? उसके कैसे आदेश देता है? बिल्कुल सही है। इसको 84 जाना है यार। गुर सीढ़ी से उतरे शब्द विमुखा हो, ताको काल घसीटिए राख सके नहीं कोई। अब जितने भी ये रविंदर, प्रदीप और ये संजय की बात सुन के नाम प्रकाश में जो ये दिखाते हैं कि देखो अ लिखा है, इसके संकेत को ना समझकर गुरु जी के ज्ञान से खुद उलट चल कर अ पकड़ के बैठे हैं, तो ये जो इनकी बात मानकर इस तरह करे, उनकी क्या गति होगी आगे। जो भी अ पकड़े बैठे हैं, आप सबकी गति क्या होगी। कबीर का मार्ग कहने को तो चल रहे हो, लेकिन आपने पकड़ा है किसको आधार बनाकर, जो खुद माया और जड़ में फंसा है। नाम प्रकाश में जो लिखा है वो एक संकेत मात्र से उसको गूढ़ समझना है। ये था कबीर ज्ञान, ना कि उसको लिखो को देखकर इस तरह फंस जाना और उसको पकड़ लेना। क्यों? सिर्फ नितिन जी को गल ठहराने के लिए। क्या विराग साहब ने तो पूरी पोल इनकी ही खोल दी। अब ये बताइए कि जो विराग साहब का ज्ञान नहीं, उसके उलट पकड़ कर जो बैठा है, जैसे ये रविंदर, प्रदीप, ये जो शोर मचा रहे हैं, नितिन जी को बोलते हैं। अब गुरुद्रोही कौन हुआ जो गुरु की कहनी में नहीं चल रहा? आप तो साधु शरण साहब और ये विराग साहब, ये संजय और ये प्रदीप और ये तो छिन छिन करवाओगे, आप देख लेना। इसी तरह बहुत मूर्ख मंत्रियों की वजह से ना राजे के महल ढहते देखे मैंने, वही हाल कर रहे हो आप। अभी खुद सुनिए इस प्रदीप, रविंदर, संजय का हाल क्या होना है। गुरु के खिलाफ चल कौन रहा है, ये सुनिए ऑडियो। अब संजय, प्रदीप और रविंदर ये अपने गुरु जी के खिलाफ ही बात कर रहे हैं। ज्ञान तो इनका एक नहीं, यहाँ तो नितिन जी और विराग साहब मुझे एक बात, एक सहमति दिखाई दे रहे हैं।
तो भाई रविंदर जी और प्रदीप जी, आप अपनी 84 ने बैठो। देखो गुरुजी ने क्या कहा। गुरुजी इनको फिर बोलिए, जिस तरह ये पकड़ के अभी खुद से लोगों को बता रहे हैं, तो प्रदीप का क्या होगा? उस 84 में जाएगा ही जाएगा, वो बचेगा नहीं। अब वैराग साहब खुद सारा ये अर्थ खुद बता रहे हैं। अब ये प्रदीप जी, रविंदर जी, इसके उलट नितिन जी चल रहे हैं या आप? कौन है गुरुद्रोही? गुरु के खिलाफ चलने वाला क्या शर्त है उसका? नाम प्रकाश में जो लिखा गया है कि यही है, हम साधना नहीं करूं, ईश्वर को मान के बैठ जाऊं कि यही सार शब्द है, तब उसको 84 हो जाएगी, कोई बचाने वाला नहीं है। और गुरु के विपरीत बिना गुरु के आज्ञा से कोई बताता है, तब उसकी भी 84 हो जाएगी। बिल्कुल सत्य वचन साहिब। जब गुरु ने आदेश ही नहीं दिया बताने का, तो वो कैसे जिक्र कर सकता है इसके बारे में? उसके कैसे आदेश देता है? बिल्कुल सही है। इसको 84 जाना है यार। गुर सीढ़ी से उतरे शब्द विमुखा हो, ताको काल घसीटी है, राख सके नहीं कोई। अब हो सकता है ये प्रदीप रविंद्र को यकीन ना है कि ये आवाज़ वैराग साहब की है। वो बोले जी आवाज़ बनाकर पेश की है, क्योंकि ये तो का झुंझुना पकड़ के बैठे हैं। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ वैराग साहब की, देखिए। सार शब्द हम निहारे जाता, फिर कहे सब धर्मी कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, सात समय की मत करूं, गुरु लिखा न जाए। बिल्कुल ये आ शब्द है, आ शब्द है, इसी तरह से होता है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना? मैं तो समझ रहा हूँ साहब, मैं तो शुरू से ही समझ रहा हूँ। ये इतना बात है। अखंड शब्द है, बिना बावन के है, वो आ शब्द है। क्या वो शब्द गले से बोला जा सकता है? नहीं बोला जाता है। क्या वो लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जाता। क्या किसी किताब में लिखा है? वो नहीं लिखा है। इशारा लिखा है। इशारा और ये इशारा ही सत्य है या इसके जैसा कुछ और भी आगे मिलेगा? ये इशारा सत्य नहीं है। जो गले से आपने आ बोला वो सत्य नहीं है। वेरी गुड। और वही चीज वैसी ही मिलती जुलती, लेकिन वैसी भी नहीं जो गले से बोला। नहीं है। हाँ वेरी गुड, वो मिलती नहीं है। बोलते हैं हाँ वो मिलती नहीं। वेरी गुड, सतनाम सतनाम सतनाम। चलन की चलन जो अंदर चलती है ना, उससे विवेक मारा ही जाता है। वही काम है। ये तीसरा संजय कूदा है। तो ये तीन ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सृष्टि का सर्वनाश तो करेंगे। किसकी सृष्टि? जिनका नाम लेकर ये बोल रहे हैं। साधु शरण साहब का नाम ले रहे हैं, विराट साहब का नाम ले रहे हो, चुनौती दे रहे हैं कि ज्ञान दो है। अब खैर अमरीश तो समझदार है, ये इसको बच्चा है, भी समझ आएगा बाद में। अब मैं जरा ये प्रदीप, संजय और ये रविंदर को अब खुलेआम ये कहता हूँ कि अब आप ये प्रूव करो कि विराट साहब जी का ज्ञान अलग कैसे है, और ये जो आप बोल रहे हो कौन से साधु के बिहाफ पे बोल रहे हो? आप किस साधु समाज के बिहाफ पे बोल रहे हो? जो कहते हैं ये गलत है, आप खुले में सबके सामने वीडियो बनाएं, उसमें प्रमाणित करें ये ज्ञान गलत है या विराट साहब जी कुछ और समझा रहे हैं, नितिन जी कुछ और समझे। पूरी तरह से अब आपको ये चुनौती है, पूरी तरह से अपना ज्ञान खोलें, क्योंकि ये कबीर जी का मार्ग है, सत्य का मार्ग है। एक ज्ञान भी होगा, इस तरह नहीं चलेगा। आधे भक्तों को कुछ, आधे भक्तों को कुछ नहीं। जब ये मदन पंथ एक, तो सारे भक्तों को एक जगह होना पड़ेगा। वो सत्य जहां होगा वहीं पे होना होगा सबको। ये ज्यादा खेल या ज्यादा ये तमाशा नहीं चल सकता अब आपका। इतना तो हम तय कर चुके, काम भी हमारा शुरू हो चुका है। इसमें ढील हमारी तरफ से नहीं दी जाएगी, सीधी बात है ये। और बाकी ये जो मैं अगला वीडियो जो मैं बताऊंगा, अगला वीडियो जो आएगा हमारा, उसमें इस पे बात होगी कि आत्मा परमात्मा एक है, यहाँ इस आत्मा को ठंड लगती है, गर्मी लगती है, उसके बारे में पूरा हम एक बार विचार करेंगे इसका। और अमरीश जी से मैं उस वीडियो के आंसर चाहता हूँ। अब आपने ये तो सुन लिया, देख लिया कि यहाँ पे वैराग साहब का नितिन जी का ज्ञान अलग है नहीं। ये का झुंझुना पकड़कर नितिन जी को बदनाम करने का इनका सफल नहीं। अब दूसरा झुंझुना क्या पकड़ते हैं ये भी एक वाणी है कि सार, नितिन जी से सत्संग में समझाते हैं कि सार शब्द करे झनकारा। तो उसको पकड़ के ये, अब वो झनकार को पकड़ के क्या अर्थ समझे बैठे हैं, जिस प्रकार ये के अर्थ को पकड़ के बैठे हैं। अब जैसा विवेक होगा वैसा ही तो समझ आएगा।
और दूसरी बात, जहाँ पे ईर्ष्या आ जाती है ना अंदर, सामने वाले को गलत सिद्ध करने के लिए हर चीज़ का अर्थ ही उल्टा लेके जाता है आदमी। ये बुद्धि भ्रष्ट का काम होता है ये। और ये इसलिए होता है, अब आप देखिए, जैसे ये आ का झुंझुना पकड़कर उसकी भक्ति कर कर और गलत साधना लोगों को भी बताकर, इधर से नितिन साहब से ईर्ष्या करते करते इनकी हालत क्या होगी दिमाग की। एक माफ़ी चाहता हूँ एक ऑडियो आपको सुनाने के लिए, पर आपको समझ में आएगी कि इनका स्तर, वो बुद्धि का लेवल है कहाँ। ये इस ज्ञान को, वैराग साहब को ये कहाँ रखते हैं, विवेक को कहाँ रखते हैं। ये प्रदीप की ही ऑडियो आप सुन के स्तर समझ जाओगे। जब आप स्तर समझ जाओगे फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, वो कबीर जी का ज्ञान का लेवल ऐसे स्तर वालों को कतई समझ नहीं आ सकता, चाहे वो 7 जन्म और ले लें। ये एक सुनिए इनकी, ज़रा इनका स्तर सुनिए ज़रा। नहीं मानता हूँ, मैं तो झांट पे बोल रहा हूँ भाई, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, तो ये जो झांट पे है। ये जो आप इतनी ऐसी अभद्र भाषा बोल रहे हो, ये आप नहीं, आप मानते, मैं नहीं मानता भाई, आप मनवा रहे हो तो मैं झांट ही बोलूंगा। प्रदीप भाई, इस बात को बहन भी सुनेंगी, भाई भी सुनेंगे, गुरुजी भी सुनेंगे, तो आपका विवेक तो मारा गया ना। मैं तो गुरु चेले का एक ज्ञान नहीं है इस बात का, मैं गवाह हूँ, जहाँ कहो वहाँ बात कर सकता हूँ, और ज्ञान दोनों का रख दूंगा। समझना आपको है, नतन का भी ज्ञान रख दूंगा और बैरक साहब का ज्ञान रख दूंगा। समझना आप, समझ आपकी काम करेगी। तो आप रखो ना, जो समझेगा वो समझ जाएगा। भाई रख दिया मैंने, कल रात रख दिया 12 बजे के बाद, आज नहीं है वो आपके हो सकते हैं। तो आपका विवेक तो जाग गया भाई। हाँ, मेरा तो जाग गया है, मेरे तो झांट पे है, वो मेरा नहीं है, वो आपका हो सकता है, मेरा नहीं हो सकता। मैं उस चीज को क्लियर कर दूं कि जो ये प्रदीप, रविंदर, जो ईर्ष्या से ग्रसित, विवेक इनका आपने देख ही लिया किधर पड़ा है, तो इनको समझ तो आनी नहीं बात। अब जैसे नितिन जी बोलते हैं कि सार शब्द करे झनकारा, इसका ये अर्थ नहीं है कि छन 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 आवाज आ रही है। ये झनकार का मतलब ये नहीं है कि कहीं से झंझनाहट हो रही है। ये मतलब ये शब्द को पकड़ के उसका अर्थ निकालने वाले ऐसे ऐसे बंदे को समझाए भी कैसे जाए और समझाए भी क्यों जाए। 14 साल से जिसको समझ नहीं आई, इसका मतलब यही है ना कि इन्होंने ना तो कभी खुद अनुभव किया हल्का सा भी। तो ये झनकार की बात पे लड़ पड़ते हैं, किसी बात पे लड़ पड़ते हैं, कभी आग को पकड़ लेते हैं। क्योंकि जिसको भी हल्का सा भी अनुभव होगा उसका तो झगड़ा अंदर से मिट जाता है, फिर वो किसी से डरता नहीं और एक करके रहता है वो सबको। ये तो आप देख लेना, जो भी बदमाशियां, जो भी ये इधर उधर ये काम जो हो रहे हैं ना मदन पंथ में, ऐसा नहीं चलेगा भाई। तुम देख लेना, पूरी तुमसे जवाब मैं लूंगा हर चीज का, हर मान हानि का, हर चीज का। यह छोड़ने वाला नहीं मैं। ये निबेटा तो मैंने करना ही करना है, कमर अब कस ली। धन्यवाद है इसका संजय संजय का और ये प्रदीप रविंदर ये चैलेंज करने का। तो ऑडियो अब इस पे बनती जाएंगी, वीडियो बनती जाएंगी, प्रमाण समेत हर चीज आएगी और हर सवाल पूछा जाएगा और उसका हर सवाल का उत्तर चाहिए और हर चीज का हल भी चाहिए। एक एक विषय पर होगी बात। जो ऑडियो में आपने जिस तरह ये कुप्रचार किया है उस पे भी सारी बातें होंगी अंदर की पोल के साथ में। एक अब मैं ये बताता हूँ आपको कि सार शब्द करे झनकारा का ये अर्थ नहीं। इसका इसका अर्थ ये है कि जैसे सार शब्द मतलब चार शब्द गरजे ब्रह्मंडा। अब गरजे ब्रह्मंडा वाणी बोलते हैं तो बोलेंगे वो देखो ये बोल रहा है गरज रहा है, वो गरज तो होता नहीं है, वो तो एक धुन चलती है। अरे इसका ये मतलब है कि उसकी आवाज दबी हुई आवाज नहीं है, मतलब शेर की एक दहाड़ है, झनकार है, उसकी एक मतलब गरजता है वो, मतलब उसकी आवाज इतनी तेज है। अरे झनकार है भाई, छोटी मोटी आवाज नहीं है। ये अर्थ है इसका, ना कि सार शब्द करे झनकारा की वाणी को पकड़ के आप जो है ये इस तरह की ऐसी ऐसी बातें करने लग जाओ। मतलब आप ये भ्रमित अपने आप की तो समझ आ गया, आपका विवेक किधर रखा है वो तो आपने बता ही दिया कि आपकी बुद्धि का स्तर और विवेक है कहाँ। पता नहीं जो भगत आपसे बात करते हैं उनका लेवल फिर क्या है, जो आपको अगर सही समझते हैं, आपको भगत मानते हैं, पता नहीं उन भगत की फिर कितनी अपनी खुद की तरक्की है। आप जैसे को भगत भी कहना, तो इस अगर मैं आपको भगत भी बोलूँ ना आज की डेट में कि आप सही भगत हैं, तो समझो मेरी मति मारी हुई है फिर। तो बजाय ईर्ष्या करने के, आप कब तक ईर्ष्या करोगे। मैं आपको सच बता रहा हूँ रविंदर जी, प्रदीप जी, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी इस दिन। देखो, आज नितिन जी की बहुत कम जगह, अभी तो कितनी वीडियो उनकी आ रही हैं, अभी तो 5-6 जगह से जय जयकार सुन के आपका ये हाल है। कल को देखो उनका टीवी में भी आना है, इनका सारे अखबारों में भी इश्तिहार आएंगे।
मैंने हमारी तैयारी इंटरनेशनल की लेवल की भी है, सोचा हुआ है हमने। तो हम तो सब पे काम कर रहे हैं। तो चारों तरफ से इनकी जब जय जयकार आएगी तो ऐसे ही ईर्ष्या निकालो, आपकी तो खुद की तबीयत खराब होगी। और बजाय ईर्ष्या करने के सीधा परमात्मा में ध्यान लगाओ, जितना आप नितिन जी का जाप करते हो। आपके जाप ने, अगर आप यही सार शब्द का जाप करते, आपका सार शब्द सिद्ध हो जाता। आपने नितिन जी का इतना जाप कर दिया, आज नितिन जी कहाँ के कहाँ सिद्ध हो गए, देखो। है तो आप बजाय अपनी इसको मोड़ो ना, आप अपने बारे में विचार करो, अपने साधना के बारे में विचार करो ताकि वो फलित हो। विचार आज सारा दिन आप जाप करते हो नितिन जी का, फलित होते जा रहे हैं, ऊपर चढ़ते ही जा रहे हैं। तो जो भी अगर कोई इस ज्ञान को चैलेंज देता है ना कि नितिन जी और विराग साहब ने अलग बात की है, तो वो अपने गुरुओं समेत, अपने पंथ समेत, अपने समाज समेत, जो भी अपने चौड़े में वीडियो बनाए सबके सामने, पूरी इसमें सबके सामने पेश करे, या दो ज्ञान अलग हैं, क्या चीज है। हमें चुनौती तो स्वीकार थी, हमेशा है। और मैं तो कहता हूँ 2-3 कदम और बढ़ा दो, हमारी तैयारी वो भी है। ये तो नितिन जी रोकते हैं, ऐसे ही आप बढ़ाओ इसको और आगे ले जाओ इस चीज को। आने वाली वीडियोस में हर चीज़ खोली जाएगी। जैसे अब छोटी सी बात, जैसे संजय ने लिखा कि वे अनुज और जितेंद्र का सार शब्द प्रकट हो गया, ये भ्रमित करते हैं। तो आपसे सवाल भी, सबके सामने प्रमाण भी, हर चीज़ का खुलासा होगा, जिससे आपको मालूम ये चले कि जो भ्रमित वर्ड यूज़ करते हैं ना आप, ये भ्रमित वर्ड का असली इतना भारी शब्द है ये, कि उसके ऊपर आपके अंदर क्या है, वो बाहर क्या है, जब वो सामने सब खोलेंगे ना, हम अपने आप समझ में आ जाएगा कि भ्रमित करना कहते किसको हैं और भ्रमित है कौन। आपको भ्रमित की भाषा समझा दूंगा मैं। संजय जी लिख लो इस बात को। और ये आज तक जो प्रदीप, रविंदर या संजय, जिन्होंने भी ये नितिन जी के नाम पे जो भी दो बातें की, उनका अधूरा है या निष्कासित किया गया या फला, जो भी एक एक बात की जाएगी, और इसका प्रमाण भी और हल आपसे चाहिए, इसका करना होगा आपको। ये हल तो हम आपसे लेंगे, पूरा हिसाब किताब तो पूरा होगा। क्यों? क्योंकि एक ही चीज़ रहेगी, ये आप बिल्कुल साफ समझ लीजिए। कबीर जी एक, ज्ञान एक, रहेगा एक, और रहेगा एक सत्य। ना कोई इसको रोक सकता, ना कोई किसी को रोकने देंगे। मतलब ही नहीं कि आप अपनी दुकान कोई और चला लें, किसी के नाम पे कुछ आप नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। कबीर जी के नाम पे उखड़ उखड़ के सामने आएंगे सब आप। अब ये खुले में आपको मैं बोल रहा हूँ, जो चुनौती देने वाले हैं, ये अब आप खुल के सबके सामने बनाइए वीडियो, और इस वीडियो की काट करिए जो आज मैंने आपको बताई है। ये जो प्रमाण आज मैंने पेश किए हैं विराग साहब और नितिन जी की, जो एक बात है उसको दो साबित करिए। आप बनाइए, सबके सामने वीडियो बनाइए। ये चुनौती है, अब आपको इसका जवाब दीजिए। इसी वीडियो को काट के दिखाइए इसको। साहिब बंदगी सतनाम।